तो फ्रेंड, आज के लिए बिहार एसएससी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेट बहुत ही मेहनत से आप लोग के बीच बनाया जा रहा है और लाया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश की इतिहास की जानकारी मिलती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में किस राजवंश का इतिहास मिलता है? देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश का। मौर्य वंश इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि बहुत सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो अभिलेख का अध्ययन जो होता है वो इपिग्राफी से होता है। इपिग्राफी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चिमटा तथा मनुष्य के हाथ किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा तथा मनुष्य के हाथ किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? ये हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन में लोकसभा समान प्रतिनिधि है? किन राज्यों में समान प्रतिनिधि के रूप में है? देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा। सभी जगह देखिए, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा में लोकसभा सदस्यों की संख्या मात्र 2 है। 2 है लोकसभा। तीनों जगह जो है वो 2 संख्या में है। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? पंचशील समझौता जो किस देश के बीच हुआ था? तो देखिए, पंचशील जो समझौता हुआ था वो चीन के बीच हुआ था और ये 1954 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? तो देखिए, बी और सी दोनों सही है। थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और भारत, ये चारों जो हैं बिम्स्टेक देश का सदस्य है। देखिए, बिम्स्टेक की 1997 ईस्वी में स्थापना की गई थी और इसमें 7 सदस्य देश हैं। देखिए, भारत है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार भी इसका सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन जो है, सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्थल दासक नदी के किनारे अवस्थित है? दासक नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये देखिए, अवस्थित जो है वो सूत कांगडोर के पास है। दासक नदी जो है वो सूत कांगडोर के पास अवस्थित है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? देखिए, 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवाजी का जन्म हुआ था। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग आप लोग को याद रखना है। और रायगढ़ के किला में आता है कि रायगढ़ के किला या शिवनेर दुर्ग, तो शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था और रायगढ़ के किला में इन्होंने शपथ ग्रहण, अपना पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस वायसराय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आया था? जॉर्ज पंचम कब भारत आया था? तो देखिए, 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम भारत आया था। तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय था। 1887 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? 1887 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था? देखिए, सुधार समिति की स्थापना जो किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, 40 से 45 ईस्वी तक इन्होंने
कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभाला। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 1863 ईस्वी को। विश्व की दूसरी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है जो जिब्राल्टर जल संधि को यूरोप से पृथक करती है? देखिए, पहले पर है एशिया, एशिया जो है पहले पर है, और अफ्रीका जो है दूसरा नंबर पर है, जो जिब्राल्टर जल संधि को यूरोप से पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडफॉल द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप है? उत्तरी द्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ब्राह्मणी और बैतरणी, ब्राह्मणी और बैतरणी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए, ये दोनों नदियां किस नदी के सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा महानदी, महानदी इस प्रश्न का सही जवाब है। कुचिकल जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, वह है बराही नदी पर, बराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 से किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था? तो देखिए, SDR सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है उसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 संस्था के द्वारा जारी किया गया था। आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में कब लागू किया गया था? आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में कब लागू किया गया था? तो देखिए, ये है 1 अप्रैल 2018 ईस्वी को आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में लागू किया गया था। देखिए, 18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी और 1 अप्रैल को पूरा भारत में इसे लागू कर दिया गया था। पुस्तक हाउ टू पे फॉर वार किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई थी? हाउ टू पे फॉर वार किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई थी? तो ये किन्स के द्वारा लिखी गई थी। लिखित में से किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय प्रदान किए गए हैं, तो ये होगा 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अनुच्छेद 2324 किससे संबंधित है? 2324 किससे संबंधित है? 2324 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM कहाँ अवस्थित है? NIAM कहाँ अवस्थित है? कृषि विपणन संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा जयपुर में। लिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान शामिल है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान शामिल है। तो देखिए, ये हो जाएगा अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान शामिल है। इनमें से कौन UNO का विशेष एजेंसी नहीं है? विशेष एजेंसी नहीं है कौन? तो ये होगा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है UNO के तहत नहीं आता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? देखिए, ये हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है वो सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? राज्यसभा पूछा है। देखिए, राज्यसभा जो है वो 16 है, अगर लोकसभा पूछे तो वो 40 है, और विधानसभा पूछे तो 243। पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन
24 मई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया। देखिए 2022 का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग को 2023 और 24 को भी देख लेना है। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ, तो ये होगा टोक्यो में। टोक्यो में ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये है 37वां स्थान। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं को भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है। देखिए इस पर बहुत सारा बवाल हुआ था, सरकार को बहुत सी घटा गया था रेलवे को, तो वो था अग्निपथ योजना, जिसके तहत भारतीय युवाओं को 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है, तो वो होगा हरियाणा। मरुस्थलीकरण से निपटने एक वर्ष मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है, ये हो जाएगा 17 जून को। गैस एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण किस माध्यम में होता है। गैस एवं द्रव का ऊष्मा का संचरण किस माध्यम में होता है, तो ये हो जाएगा संवहन के द्वारा। संवहन के द्वारा गैस और द्रव में ऊष्मा का संवहन संचरण होता है। वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों एक साथ पाई जाती है, क्या कहलाती है। तीनों अवस्था एक साथ पाए जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए ये ऑप्शन से ही छटा जाएगा, त्रिक बिंदु, यानी तीनों बिंदु जहां मौजूद हो, ठोस, द्रव और गैस, इसको त्रिक बिंदु भी कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा कैडमियम का। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, ये हो जाएगा हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन जो है, कवक की कोशिका बनी होती है। कवक की कोशिका बनी होती है, तो ये हो जाएगा काइटिन का। काइटिन की कोशिका बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। कौन सा देश 2021 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो ये हो जाएगा चीन। और देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन भी चीन है और दूसरा स्थान पर भारत होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, पानी की है और क्लोरोफिल की होती है, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। कौन सा पादप जो है वो हार्मोन है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स और एथिलीन, ये तीनों जो है वो पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी का मुख्य कार्य है। कौन सा आरबीसी का मुख्य कार्य है, तो देखिए ये हो जाएगा शरीर के हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन चरंका सौर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। चरंका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग नाम है। चरंका सौर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में चरंका सौर पार्क स्थित है। यह पार्क अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन भी चरंका सौर पावर स्टेशन है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव भारत ने किस देश के साथ रखा है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव भारत ने किस देश के साथ रखा है, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन के साथ है। निम्नलिखित में से
किस रसायन को मिट्टी का विट्रियल भी कहा जाता है? मिट्टी का विट्रियल भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट को। एल्युमिनियम सल्फेट को मिट्टी का विट्रियल भी कहा जाता है। जैन धर्म का दूसरा तीर्थकर निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? दूसरे तीर्थकर कौन थे? तो पहले ऋषभ देव थे और दूसरे थे अजीत नाथ। और लास्ट 23वें पूछे तो पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। है कि किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? देखिए, इसको ऊर्जा कहा जाता है। विश्व विख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों का हत्या का जिम्मेदार था? बहादुर शाह के 2 बेटों का हत्या का जिम्मेदार कौन था? तो वो होगा जनरल हडसन। जनरल हडसन ने बहादुर शाह के 2 बेटों को हत्या कर दी थी। और 50वां और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी पहली बार 3 देशों के द्वारा किया जाएगा, वह देश कौन सा है? तो देखिए, फीफा विश्व कप जो है वो 3 देश मिलकर करेगा, वो हो जाएगा अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।